वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 8th चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 हमने यहाँ कवर कर चुका था। 8.3 हम लोग स्टार्ट भी कर दिए थे और मैंने चूहिया के बारे में बताया था कि किस तरह से मैं चूहिया को ब्यूटी पार्लर ले गया और वहाँ पर ब्यूटीफाई करने के बाद जब वो निकली तो आपस में दोनों दोस्त जो थे वो झगड़ गए और एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए। सो कंटिन्यू करते हैं। मॉडिफाइड करना है, उस चूहिया को ब्यूटी पार्लर ले जाना है और परी बना करके निकालना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेज, क्वेश्चन नंबर 2 सो दैट आपको दिखाना है बिट 1 tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 23 डिग्री माइनस इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री गिव्स 1। ठीक है ना, 48, 23, 42 एंड 67। सो दिखाना है, शो करना है। सो आपको LHS लेना पड़ेगा। LHS ये है, इक्वल साइड, इक्वल के जो लेफ्ट साइड होते हैं वह LHS होता है और इक्वल साइन के जो राइट साइड होगा वह RHS होगा। सो लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू RHS, दैट इज राइट हैंड साइड, यही आपको शो करना है। सो अगर हम LHS वाले पार्ट को लेते हैं, सो tan of 48 डिग्री टाइम्स tan of 23 डिग्री इंटू tan of 42 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan of 67 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कंप्लीमेंट्री एंगल को ढूंढना पड़ेगा। कंप्लीमेंट्री के लिए क्या होगा कि अगर दो एंगल का सम 90 हो रहा है, यहाँ पर देखिए 48 और अगर आप 42 दोनों को ऐड करेंगे तो 90 होगा। कम टुगेदर, इसे आप साथ में ले आए। tan 48 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 42 डिग्री, इसे एक पेयर में ले मल्टीप्लाइड बाय, और ये 23 एंड 67 का एडिशन क्या होगा, 90 होगा। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। tan 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 67 डिग्री। नाउ अगर किसी एक को चेंज करें, कोई दो में से एक को चेंज करो, यानी मैं कह रहा हूं कि 48 वाले टर्म को जस्ट लाइक एज चूहिया, इसको आप ब्यूटी पार्लर ले जा रहे हैं, पकड़ करके इसको मॉडिफाइड करना है। tan ऑफ, कैन आई से 90 माइनस 42, सो दैट विल गेट 48 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 42 डिग्री, इसको एज इट इज रखना है, मल्टीप्लाइड बाय अब 23 और 67 किसी एक को मॉडिफाइड कीजिए। मान लेते हैं कि 67 बहुत बड़ी चूहिया है, उसको हम ब्यूटी पार्लर ले गए। tan 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan, कैन आई से 90 माइनस 23, दैट विल गिव 67। ठीक है, ये डिग्री है, ये डिग्री है। नाउ अगर tan ऑफ 90 माइनस थीटा, तो देखिए tan कॉट में कन्वर्ट होगा। सो कैन आई से कॉट ऑफ 42 डिग्री एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस इज व्हाट tan 42 डिग्री, ये तो एज इट इज था, मल्टीप्लाइड बाय tan 23 डिग्री एज इट इज मल्टीप्लाई tan ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट 10 कॉट में कन्वर्ट होगा। सो कॉट 23 डिग्री। नाउ tan और कॉट का एक रिलेशन एंगल सेम है, तो क्या आप नहीं जानते कि कॉट, सिंस कॉट थीटा एंड tan थीटा जो होता है वह रेसिप्रोकल आपस में होता है। अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, यानी कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा, दैट विल गिव 1 होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल थीटा वैल्यू, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की कोई भी वैल्यू लीजिए, कॉट 45 इंटू tan 45 ये भी 1 देगा, tan 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री ये भी 1 देगा प्रोडक्ट, कॉट 0 डिग्री इंटू tan 0 डिग्री ये भी 1 देगा, tan 90 डिग्री इंटू कॉट 90 ये भी 1 देगा। तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो यह दोनों कैंसल आउट होकर के 1 दे देगा, अब मल्टीप्लाइड बाय यह भी 1 दे देगा, वैल्यू विल बी 1 विच इज नथिंग बट RHS, हैंस प्रूव्ड। आ गया, हमें 1 ही दिखाना था। नेक्स्ट बिट, सेकंड बिट सेज cot of 38, cot 38 cos of 52 माइनस, cos है ये, cos of 38 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री, दैट विल गिव 0। यह आप इक्वल साइन के लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को लेते हैं LHS, cos ऑफ 38 डिग्री इंटू cos ऑफ 52 डिग्री माइनस
साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री। अब इस दो पेयर में से किसी एक को, क्यों, बिकॉज 38 और 52 दोनों को हम ऐड करते हैं तो 90, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। किसी एक को हम चेंज करते हैं, से अगर हम 38 को ब्यूटी पार्लर ले गए इस चूहिया को पकड़ करके, सो कॉस ऑफ 90 माइनस 38 के लिए लिख सकते हैं 52, सो दैट इट्स वैल्यू वुड बी 38 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 इंटू साइन ऑफ, कैन आई से 90 माइनस 38, ठीक है। वैल्यू सी कॉस 90, कॉस जो है वह साइन में कन्वर्ट होता है, कैन आई से साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। अच्छा ये 38 है ना, तो यहां पर जब आप 58, ये तो एक ही जैसा हो गया, हाँ ठीक है। तो साइन 52 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 52 डिग्री माइनस, अच्छा ये 38 वाले को चेंज करना है क्योंकि 52 आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे कि इसमें 38 वाले को चेंज करिए, तो 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52 एंड इसे एज इट इज रखना है साइन 52 डिग्री। ना साइन कॉस में कन्वर्ट होगा तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। सी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन 52 इंटू कॉस 52, ठीक है, यहाँ पर भी साइन 52 इंटू कॉस 52, क्या दोनों सेम है और एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, दैट विल गिव 0, आ गया 0, तो यही हमारा क्या है, RHS है, हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन सेज इफ tan 2a इक्वल्स टू cot, इफ tan 2a इक्वल्स टू cot ऑफ a minus 18 डिग्री, where 2a is acute angle, find the value of a की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, a की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। देखिए यहां पर आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है, तो यह दोनों तभी बराबर होगा जब इधर tan है तो इधर भी tan हो, या तो इधर cot है तो इस साइड भी cot हो। तो क्या इसको tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं या cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो और हम लिख सकते हैं इस tan को लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 2a है तो cot 90 माइनस 2a हो जाएगा tan 2a। ये देखिए एंगल के रूप में है। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर, जो यहाँ पर थीटा होगा वही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर हमने 2a लिखा है, क्लियर, ओके। नाउ इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, और 90 minus 2a that will give a minus 18, a 2a ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट, a प्लस 2a इक्वल्स टू, ये 90 है लेफ्ट साइड में और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा जब हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो 90 प्लस जो है ना 10 90 10 100 प्लस 8 108 इक्वल्स टू a प्लस 2a 3a हो गया। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय a दैट विल गिव 108, तो a की वैल्यू कितना होगा, 3 को ट्रांसपोज कर लीजिए 108 डिवाइडेड बाय 3, सो 336 जा, देयरफॉर a वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया, ठीक है। तो a वैल्यू 36 यही आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेज इफ tan a इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सी tan a इक्वल्स टू cot b, आइदर यू चेंज tan इंटू cot और cot इंटू tan, तो क्या हम करें, tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ 90 माइनस a, cot ऑफ 90 माइनस थीटा, अभी भी देखे थे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, इक्वल्स टू cot को एज इट इज रखें राइट हैंड साइड cot भी, और अगर cot दोनों सेम है तो क्या एंगल दोनों सेम नहीं होगा, तो क्या ना कैन आई से 90 माइनस a इक्वल्स टू b, ट्रांसपोज दिस a इनटू राइट हैंड साइड, देन 90 बिकम्स a प्लस b, यही हमें प्रूफ करना था, और a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री ले लीजिए, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही हमें दिखाना था। नेक्स्ट फिफ्थ वन सेज sec of 4a इक्वल्स टू cosec of
ए माइनस 20 डिग्री वेयर 4A एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आपसे पूछा जाता है। सिमिलर मैनर सेक है, या तो सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे या तो कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीमेंट्री कंसेप्ट लगा करके। तो कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा दैट विल गिव सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ ए माइनस 20। कॉसेक सेम है तो 90 माइनस 4A गिव्स A माइनस 20। ट्रांसपोज दिस 4A इंटू राइट हैंड साइड तो 4A प्लस में कन्वर्ट होगा, 5A इक्वल टू 90 माइनस है तो कन्वर्ट हो गया 10 ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 20 110। तो 5 22 जा, देयरफॉर A वैल्यू कितना निकला 22 डिग्री विच इज योर आंसर। नेक्स्ट, कहाँ इजी है और कहाँ टफ है। अगर आप सही ढंग से अप्रोच करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको इजी बुझाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन says if now question number 6, if A, B and C are interior angle of the triangle ABC, कोई ट्रायंगल है उसके इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल ABC, ये एंगल A, ये एंगल B एंड ये एंगल C है, ठीक। देन सो दैट साइन वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो साइन ऑफ B प्लस C अपॉन 2 is equals to cos of A upon 2. Now we know angle A plus angle B plus angle C equals to 180 डिग्री। कौन से प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फॉर अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमने लिखा। बी और सी का प्लस में, अगर बी सी को हम एक साइड में रखें बी प्लस सी एंड ए को ट्रांसपोज कर लें, कैन आई से 180 माइनस ए। अब यहां पर देखिए बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 है, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बी प्लस सी अपॉन 2 180 माइनस ए अपॉन 2। अगर आप 180 माइनस ए करते हैं अपॉन 2 तो 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए अपॉन 2, कैन आई सेपरेट इट? ओके, 90 टाइम्स कट जाएगा, सो 90 माइनस ए अपॉन 2 दैट विल गिव बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है यहां तक? ओके, नाउ अब यहां पर साइन ऑफ समथिंग है, तो अगर दोनों साइड हम साइन ले लें, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 दैट विल गिव साइन ऑफ 90 माइनस ए अपॉन 2। नाउ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लस पर ए अपॉन 2 है तो कॉस थीटा, कॉस ऑफ a अपॉन 2 हियर साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, देयरफॉर यही आपसे पूछा जा रहा था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ओके, नाउ सेवंथ नंबर क्वेश्चन। सेवंथ सेज एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 डिग्री। 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में आप इसे क्या करें? एक्सप्रेस करें। ठीक है, अब देखिए नाउ यानी जो एंगल आपका 67 और 75 है, यह तो 45 से बियॉन्ड है, आपको इसे कम करना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 माइनस 67 डिग्री, सॉरी इसे हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस 67 लाने के लिए 23 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस ऑफ, इसे 90 में से 15 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो 75 आएगा। ओके, 75 आने के लिए क्या होगा कि 90 में से अगर आप 15 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए इसमें हम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कैन आई से कॉस थीटा, सो कॉस 23 डिग्री प्लस
कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो कैन आई से साइन ऑफ 15 डिग्री, क्योंकि जो यहाँ पर थीटा वही यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर थीटा दैट विल कम बैक। तो यह जो एंगल का सम हुआ साइन 15 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 23 डिग्री, यह जो एंगल है, यह दोनों जो एंगल होगा यह 0 से 45 के बीच में होगा। यही आपका आंसर हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द क्वेश्चन गिवन। यह एक्सरसाइज जो है 8.3 यह ओवर हो चुका है। हमने जितने भी चूहिया था सबको ब्यूटी पार्लर में ले जा करके ब्यूटीफाई कर लिया, और जब वहां से निकलती है तो परी बन करके आपने देखा ही। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखिए कि दोस्त बनाते रहो, दोस्त बनाते रहो, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि किस समय किस कंधे की जरूरत पड़ जाए। दोस्त बनाते रहो, क्योंकि किस समय किसकी जरूरत पड़ जाए यह कोई नहीं जानता। सो यही आइडेंटिटी के लिए हम यहाँ पर देखें कि क्यों हम दोस्त बनाएं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोस्त बनाते रहो, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि किस समय किस कंधे की जरूरत पड़ जाए। तो दोस्ती एक ऐसी होनी चाहिए जो कभी ना टूटे, विश्वास के साथ रहे और जीवन भर बना रहे। यहाँ पर देखिए, अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यानी दोस्ती साइन और कॉस में इस तरह का है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू लो तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जो सम होंगे वो 1 के बराबर होगा, चाहे तुम थीटा की कोई भी वैल्यू ले जाओ। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज आ जाएं, दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए, इस दोनों के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो कभी रिश्ते टूटे नहीं। यही तो दोस्ती है। दोस्ती का असली राज यही है कि ना जाने कब किस कंधे की जरूरत पड़ जाए। तो यही मैंने आपसे बोला कि दोस्त बनाते रहना चाहिए, ताकि कोई नहीं जानता कि किस कंधे की कब जरूरत पड़ जाए। यहां देखिए, इस दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी दोस्ती है कि थीटा का कोई भी वैल्यू लिया जाए तो हमेशा यह 1 रिटर्न करके आपको देगा। उसी तरह की दोस्ती साइन और कॉस के बीच में। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर साइन है, यहां पर कॉस है, और हियर इज tan, जस्ट इसके ऊपर में कॉट लिखिए, सेक लिखिए और कॉसेक लिखिए। तो इस दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो आ गया, दोस्ती तो नजर आ गया। अब एक बाय एक छोड़ करके सेक और tan के बीच में दोस्ती है। किस तरह से दोस्ती है? तो सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा को, तो यह भी वैल्यू हमें 1 देगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थर्ड दोस्ती की मिसाल कॉसेक और कॉट में देखा जाता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह भी 1 देता फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हमें क्या मिलेगा? यह बॉन्डिंग हमेशा मजबूत होगी, और इसी के लिए हम दोस्ती की मिसाल के लिए आपसे मैंने बोला कि दोस्त बनाते रहना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि कब किस कंधे की जरूरत पड़ जाए। तो ये दोस्ती के लिए हम देखते हैं आखिर ये दोस्ती बना कैसे। ठीक है, कैसे यह दोनों आपस में दोस्त बने। साइन एंड कॉस की दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं तो 1 देता है। सेक एंड tan दोनों का स्क्वायर करके एक दूसरे में डिफरेंस करते हैं तो 1 देता है। कॉसेक एंड कॉट दोनों को स्क्वायर करने के बाद एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 1 मिलता है। सो लेट्स सी नाउ, I am going to show you first identity, that is sin square plus cos square is equals to 1 irrespective of all values of theta। आइडेंटिटी क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होगा, चाहे आप थीटा की कोई भी वैल्यू। आइडेंटिटी मतलब पहचान। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी। अगर आप 10th क्लास में हैं तो फॉर्म भरते वक्त आप अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए होंगे। आइडेंटिफिएबल मार्क्स का मतलब है आपके शरीर में कहीं तो कटे फटे का निशान है, जलने का निशान है, जो आपको थ्रू आउट लाइफ रह जाएगा। जैसे मेरे गाल पर मेरे बाएं गाल पर तीर का निशान है, अ मोल मार्क ऑन द लेफ्ट चिक, तो ये मेरी आइडेंटिटी है। कहीं पर भी कोई सर्च कर सकता है तो मेरे बाएं गाल पर तीर का निशान है। उसी तरह से अ वुंड मार्क होता है, घाव का निशान होता है, कटे का निशान है, कट मार्क होता है। ये सभी आइडेंटिटी फॉर्म आप भरे होंगे 10th क्लास में। जब फाइनल एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, स्कूल में भराया जाता है, तो उसमें लिखा होता है कि आइडेंटिफिकेशन आप बताएंगे। ठीक है, तो वह आइडेंटिटी ये कभी चेंज होगा नहीं। उसी तरह का ये तर्ज है कि कभी भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर? नाउ
मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अस से दिस इज थीटा ए बी सी, राइट एंगल एट बी। नाउ फॉर दिस थीटा सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो गया और जो बचा शेष बेस बना। ठीक, अब हम लिखते हैं आपका साइन थीटा फॉर दिस एंगल थीटा। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो P अपॉन H, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस B अपॉन H, टेन थीटा इक्वल टू दोनों का रेशियो P अपॉन B आपको बता दिया गया है, कॉट थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल B अपॉन P, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल H अपॉन B एंड कॉसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट इनवर्स H अपॉन P। आपके पास ये सभी चीज आ गए पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले में, जो मैंने कहा था वो हमने लिख लिया। अब चलते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा LHS में लिया। साइन स्क्वायर थीटा कैन आई राइट हियर साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर प्लस cos square theta can be written as cos theta its whole square. So now put the corresponding value, and now one thing is very important, from this right angle triangle can I say hypotenuse its square gives परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, यह भी पाइथागोरस थ्योरम है, इसका भी हमको यूटिलाइज करना है। तो साइन की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, P अपॉन H इट्स होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा B अपॉन H, B अपॉन H इट्स होल स्क्वायर। नाउ कैन आई से P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। डिनोमिनेटर आर सेम, so like fractions में न्यूमरेटर मस्ट बी एडेड डायरेक्टली अपॉन H स्क्वायर। अच्छा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कहना से H स्क्वायर, सो H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, ये वाला दोनों कट जाएगा, वैल्यू 1 आ गया। देखिए आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड बिट, सेकंड नंबर जो आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कितना है, H अपॉन बी इट्स होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, टेन थीटा P अपॉन बी इट्स होल स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफाइंग H स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर सेम, कहना से H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, देखिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इस P स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं तो राइट हैंड साइड में केवल B स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब है B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर कट जाएगा, 1 के बराबर होगा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी विच आई एम गोइंग टू शो यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा इज नथिंग बट H अपॉन P इट्स होल स्क्वायर माइनस कॉट इज नथिंग बट B अपॉन P इट्स होल स्क्वायर। H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। लेफ्ट हैंड एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सो न्यूमरेटर आर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। H square minus B square. B square if I am transposing to left hand side, then H square minus B square, right hand side would be P square. So can I say P square and divided by P square cancel out is equals to 1, which is nothing but right hand side. So hence I have show you that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. Now, why I am saying identity for all values of theta, if you are putting the value of theta is equals to 30 degree, relation is valid for 30 degree, 30 degree, 30 degree, 30, for theta is equals to 45, theta is equals to 60, theta is equals to 90, theta is equals to 0, even though theta is equals to from minus infinity to infinity, any value you can choose. This identity, this left hand side would not be equals to, would not be never changed इक्वल्स टू 1, यानी 1 से अधिक नहीं हो सकता, 1 से कम भी नहीं हो सकता, एग्जैक्ट वैल्यू 1 देगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा यू कैन चूज एनी वैल्यू ऑफ थीटा एंड यू पुट इन LHS, दैट विल गिव द राइट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल्स टू 1. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4. एक्सरसाइज 8.4 अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. कमाल की बॉन्डिंग है साइन और कॉस में, सेक और टेन में, एंड कॉसेक और कॉट में. इस
कोटेशन को माय डियर स्टूडेंट जरूर माइंड में रखिएगा कि दोस्त बनाते रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब किस कंधे की जरूरत पड़ जाए। यहाँ देखता हूं, अगर हम कहा जाए क्वेश्चन के एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है, साइन ए सेक ए एंड टेन ए, इसे हम क्या किस में, इन टर्म्स ऑफ कॉस ए में कॉट ए, सॉरी कॉट ए में कन्वर्ट करना है, सबको कॉट ए में कन्वर्ट करके आपको बताना है, ठीक है। देखिए नाउ आपके पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, थीटा के प्लेस पर अगर हम ए ले लें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह भी 1 होगा। अगर एक नहीं लेकर के बी ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, यह भी 1 होगा। एम ले लें, साइन स्क्वायर एम प्लस कॉस स्क्वायर एम इज इक्वल टू 1। आप कुछ भी ले सकते हैं थीटा के प्लेस पे, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, यह भी वैल्यू आपका 1 देगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर माइनस 1381 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 1381 डिग्री, दैट ऑल्सो विल गिव 1। अब थीटा की वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कुछ भी आप ले सकते हैं, हमेशा दोनों के स्क्वायर का सम क्या देगा, 1 देगा। दैट्स व्हाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी। नाउ यहां पर अगर आइडेंटिटी का यूज करते हुए साइन को कॉट में कन्वर्ट करना चाहें तो एक तो रिलेशन आपके पास है कि कॉट ए इज नथिंग बट कॉस ए अपॉन साइन ए, एक रिलेशन तो हमारे पास है। दूसरा रिलेशन क्या है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, देखिए कॉसेक में साइन का टर्म आ सकता है, देख रहे हैं, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन साइन ए कॉसेक स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तो इसका इन्वर्स ले लें, सो कैन आई से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर, ओके। नाउ अगर स्क्वायर है, साइन को कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर को नहीं, तो स्क्वायर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो साइन ए इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ यहां पर प्लस माइनस लेने से क्या बेनिफिट नहीं है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू लेंगे, ए की वैल्यू, यह कॉट नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी देगा वैल्यू, लेकिन उसका तो स्क्वायर है ना, तो जब नेगेटिव या पॉजिटिव उसका स्क्वायर है तो वो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन गया। उसमें 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, 1 से डिवाइड कर दो पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू पैड पॉजिटिव या नेगेटिव कभी देगा ही नहीं, ठीक है, यहां तक समझे। तो यहां पर हम जो है ना इसको हम मेंशन ना करें, अगर हम ओवरऑल बोलें तो साइन ए जो है वह 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए साइन कॉट में कन्वर्ट हो गया है, साइन कॉट में कन्वर्ट हो गया, यही हमसे पूछा भी जा रहा था। अब सेक की बात करते हैं कि कॉट में कैसे कन्वर्ट होगा। नाउ सेक अगर बात करते हैं तो सेक के लिए कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखिए कॉस से सेक आता है, ठीक, कॉस से सेक आता है, तो यहां से पहले हम बोल दें कि कॉस ए, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक है। तो अदरवाइज हम इसका यूटिलाइज हम कर सकते हैं, तो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करें, तो पहले आप कॉस स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर रूट, कॉस ए को लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, तो जब कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो कॉस स्क्वायर को जब हम इस साइन स्क्वायर ट्रांसपोज करते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो कहना है 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए इट्स स्क्वायर रूट, ओके। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए होगा, साइन ए 1 अपॉन कॉस ए के बराबर होगा ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, या तो कॉसेक स्क्वायर को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर, तो कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, या तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये कॉसेक स्क्वायर के बदले में और इसका स्क्वायर रूट। अब ये कॉट में कन्वर्ट हो गया, कॉस कॉट में कन्वर्ट हो गया, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1, सो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। नाउ प्लस माइनस कैंसल आउट, कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, सो कॉट ए होल डिवाइडेड बाय, यह तो उतना ही रहेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस प्लस 1, दिस इज योर आंसर। ये कॉस कंप्लीट कॉट में कन्वर्ट हो गया, कोई और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नहीं रहना चाहिए। यही क्वेश्चन की फिजिबिलिटी है, चार्मिंग है, ब्यूटी है ना। 10 को कॉट में कन्वर्ट कैसे करें, वेरी सिंपल, 10a इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉट a, आपका आंसर हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं इसमें बताइए, कोई ज़्यादा तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं, तो आपस में ही रेसिप्रोकल है। सो इन दिस वे I have completed question number 1, I have solved question number 1। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करें। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये लेक्चर, तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्त बनाते रहिए, क्यों कोई नहीं जानता कि किस समय किस कंधे की ज़रूरत पड़ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह से मोटिवेट होते रहिए, जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होता रहूँगा, और शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग बढ़ेगी, और सब्सक्राइब करते हैं तो नए नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।